अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम खान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आज मैंने बनाया था हलीम और आप देख सकते हैं हलीम की शक्ल बड़ा ही मज़े का बना था और बहुत अच्छा जायके बड़ा मज़े का बना था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मैंने ये अपनी लाइफ में आई थिंक दूसरी तीसरी दफ़ा हलीम बनाया है। बहुत अच्छा था, बड़ा मज़े का था। और अच्छा, अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्योंकि मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी कि मैंने हलीम बनाना है, तो मैंने कनक को जो है पहले ही भिगो दिया था। अच्छा, अब आप कहेंगे कि आप बाज़ार से दलिया ले लेती। कनक को अच्छी तरह मैंने धोया, फिर इसको मैंने तकरीबन पूरी रात ये जो है वो कनक भीगी रही थी। अच्छा, पता क्या है, मैंने क्यों बाज़ार वाला दलिया नहीं लिया। एक की तो यहाँ पे जो चक्की वाले हैं वो इतनी थोड़ी कनक का दलिया नहीं बना के देंगे। दूसरा, अगर दलिया मैं मंगवा भी लूँ तो वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। पहले भी मैंने एक दफ़ा मंगवाया था, बड़ा ज़ाया ही होता है। तो मैंने कहा यार थोड़ी सी कनक लेती हूँ, उसको भिगोती हूँ, उसको फिर मैंने किया अच्छे तरीके से ग्राइंड, फिर मैंने कुकर लगाया, फिर उसको ग्राइंड किया और वो दलिया ही बन गया था। तो और ज़्यादा मज़े का था। मज़े की बात है कि ज़्यादा अच्छा टेस्टी बना था कनक वाला उससे। अच्छा, बाज़ार वाला जो दलिया है वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। उसका मैंने एक दफ़ा बनाया था, उसका बड़ा सूखा सूखा सा बना था। खैर जी, सारी दालें शालें भी ले ली थी, साथ साथ रेसिपी भी चल रही है, आप लोग देख लीजिएगा। और इसको बनाया मैंने किस पे था, इसको मैंने इलेक्ट्रिक स्टोन पे बनाया था, क्योंकि उस पर बनता रहा था। तकरीबन 4-5 घंटे लगे थे, बड़ा मज़े का बना था। तो चलें जी, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक ऐसी सोच जो आपको ना सिर्फ कामयाब बनाती है बल्कि आपको खुद से प्यार करना भी सिखाती है। ये सफ़र है खुद पर राज करने का, खुद से प्यार करने का, सेल्फ लव का, सेल्फ रिस्पेक्ट का। जी हाँ, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना, वो होती है खुद से मोहब्बत करना। जी हाँ, खुद से मोहब्बत करना। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जो औरत अपने आप से मोहब्बत करती है, जो औरत अगर वो अपने आप से मोहब्बत करती है तो वो अपनी रिस्पेक्ट उसकी सबसे पहले होती है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट उसको पता होता है कि यार मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्या है। उसको पता होता है कि यार मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना, और किसके सामने क्या कैसे किसी जिसने मेरी रिस्पेक्ट की है मैंने उससे बात करनी है नहीं करनी है। अपने आप से मोहब्बत करना, खुद पर राज करना, ये सबसे बड़ी बात होती है और इससे बड़ी कामयाबी नहीं होती। आप जानते हैं, हर इंसान को एक बार यह एहसास होता है कि वो तन्हा है, तन्हा अपनी लड़ाई में, तन्हा अपने ख्वाबों में, लेकिन यही तन्हाई आपको सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाती है। आपने कभी ये तो नोट किया है कि हम जब ये फील करते कि यार हम तो अकेले रह गए हैं, कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं, क्या करें, हम किससे बात करें, कोई हमारी सुनता नहीं, कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई हमारे पास नहीं बैठता। ये जो तन्हाई होती है ना, हम इसको बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, लेकिन ये तन्हाई ही आपको सबसे ज़्यादा ताकतवर बनाती है। क्योंकि जब आप अकेले हो जाते हैं ना, तो दुनिया खुद आपके कदमों में आ जाती है। ये भी बात याद रखें, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं कि आपको ऊपर जाता हुआ दिखे, आपको कामयाब होता हुआ दिखे। ये वो दौर है कि आपके माँ बाप, आपके बहन भाई भी आपको कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते। इस रियलिटी, ये वो दौर है कि सगे खून के रिश्ते भी नहीं देखते। आज जो हम बात करेंगे, कैसे अपने आप पर राज करना है, कैसे अकेले कामयाब बनना है, कैसे अपने आप को एहतराम देना है, कैसे ख़ानदान में एक अलग इंसान बनना है, मुनफरिद इंसान बनना है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। खुद पर राज करने का क्या मतलब होता है? सबसे पहली बात कि ये इसका मतलब क्या होता है कि खुद पे राज करना। तो आज मैं कहती हूँ कि खुद पे राज करना, तो इसका मतलब पता क्या होता है? आप अपने जज्बात को समझते हैं, अपने फीलिंग्स को समझते हैं, आप अपने गुस्से को समझते हैं, आप अपने डर को समझते हैं, लेकिन आप इनसे हारते नहीं हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने डर के आगे हार जाते हैं। हमें डर लगता है कि यार अगर हमने ये बात कर दी तो पता नहीं क्या होगा, तो आप डर की वजह से वो सच नहीं बोल पाते। आपको ये लगता है कि अगर मैंने इनकार कर दिया तो अल्लाह जाने कौन सा तूफान आ जाएगा या क्या हो जाएगी, और उस डर की वजह से आप इतने थके होते हैं, उस थकावट की वजह के बावजूद भी आप घर के काम कर रही होती हैं। आपको ये डर होता है कि मैंने अगर कुछ कह दिया तो किसी को बुरा ना लग जाए। आप अपने उस डर के हाथों मजबूर हो जाती हैं, हिम्मत हार जाती हैं अपने उस डर के हाथों। ऐसे ही है ना, अपने गुस्से को समझना।
आपको समझ नहीं आती कि आपको गुस्सा क्यों आ गया। आपको समझ नहीं आती कि यार मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ, क्यों मैं स्ट्रेस ले रही हूँ। आप इन सब चीज़ों से हारते नहीं हैं। आपको इन सब चीज़ों पे कंट्रोल होता है। इसका होता है राज करना। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि खुद पर राज करने का मतलब होता है महसूसात ना करना, लेकिन ये गलत है कि अगर आप अपने आप पे राज करते हैं तो आपको कोई भी दर्द दुख महसूस नहीं होता, फीलिंग्स नहीं होती। नो, खुद पे राज करने का मतलब ये होता है कि अपने आप पे कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना, अपने माइंड पे कंट्रोल करना, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना, अपने डर पे कंट्रोल करना। इन चीज़ों की वजह से आप हार नहीं मानते। हार नहीं मानते। खुद पे राज करने का मतलब ये भी होता है कि अपनी खामियों को कबूल करना कि यार मेरे में ये बुराई है। अपनी खामियों को कबूल करना, अपनी कमज़ोरियों से सीखना, अपनी गलतियों से सीखना। आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बदले में आपको क्या मिला? बातें, ताने, चुगलियाँ, झूठ, आपके खिलाफ बातें, ये मिला। आपने सीखा कि यार मुझे अब लोगों के लिए नहीं करना इतना कुछ। अपनी गलतियों से जो है ना सीखना, लेकिन खुद को मलामत नहीं करना कि हाँ तुमने ऐसे किया ना, देखा तुम्हारी वजह से हुआ, तुम तो हो ही ऐसी, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। अपने आप को कोसना, अपने आप को जो है ना दोबारा बनाना। हर दिन अपने अंदर एक तब्दीली लेकर आना, हर दिन अपने अंदर एक चेंजिंग लेके आना। मुझे बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं, मैं अपने आप को बहुत कोसती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी वजह से हर वक्त मेरे हस्बैंड परेशान रहते हैं। क्यों? आपकी वजह से क्यों रहते हैं? आप क्यों कोसती हैं खुद को? मेरी वजह से मेरी सास का मूड ऑफ रहता है। डोंट वरी, आप नहीं होती उनका मूड तब भी ऑफ रहना था। आप नहीं हो वजह। एक बात याद रखो कि जब कोई आपको चोट पहुंचाता है ना, तो आपका पहला रद्द-ए-अमल क्या होता है? गुस्सा, रोना, बदला। ये बताएं। लेकिन जो लोग खुद पर राज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो रुकते हैं, सांस लेते हैं और फिर सोचते हैं ये क्या सिखाता है मुझे। क्या ये सबक है? क्या ये मेहरबानी का मौका है? क्या ये मेरी खुद एहतरामी का आजमाना है? और यही होता है खुद पे राज करना, कि जब कोई इंसान आपको दुख पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, बदले में आपका क्या रिएक्शन होता है। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी कि खुद पर राज करने का मतलब ये भी होता है कि अपने गुस्से को समझना। किसी ने आपको तंज किया, आपको गुस्सा आ गया एकदम से, नहीं, आपको समझ नहीं आई। आपको उस टाइम क्या करना चाहिए? आपको लगा इसने मुझे परसों भी तंज किया था, मज़े का मौका है बदला लेना। आपको लगा मुझे रोना चाहिए, आपको लगा कि मुझे गुस्सा करना चाहिए। नहीं, खुद को कंट्रोल करना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना कि मुझे इस इंसान के मुंह नहीं लगना। क्योंकि जब आप गुस्सा करेंगी तो आप अपने आप को हर्ट करेंगी, रोएंगी, अपने आप को हर्ट करेंगी, उससे बदला लेंगी तो शायद उसको कोई फ़र्क ना पड़े, आप ज़रूर अपने आप को हर्ट करेंगी। तो अपने आप को कंट्रोल करना, हर चीज़, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपने रोने को कंट्रोल करना, अपनी रिएक्शन को कंट्रोल करना। बदला लेने का वक्त होता है, आता है टाइम। एक वक्त आपका जब वक्त होता है ना, एक बात मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक जगह सुना, एक डायलॉग सुना कि किस्मत की एक बड़ी अच्छी बात होती है कि ये पलटती ज़रूर है। आज जो आपके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, आज जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं, चुगलियाँ कर रहे हैं, एक वक्त आता है जब ये पलटती है तो अल्लाह उन्हीं के मुंह से आपके लिए इज़्ज़त के अल्फाज निकलवाता है, उन्हीं से मुंह से। जी हाँ, किस्मत की बड़ी अच्छी बात होती है कि वो पलटती ज़रूर है। ये बात हमेशा याद रखें। अकेले कामयाब होने की सच्चाई क्या है? अब बात करेंगे हम अकेलेपन की, अकेले जीने की। वो औरतें जो कहती हैं कि हमारे साथ कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं। एक बात याद रखें,
अकेला होना बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। इंसान, हम लोग जो है ना वो एक समाजी मखलूक है, सोशल मखलूक है, ठीक है। अकेला होना हमें मतलब हमें चाहते हैं कि कोई हमारे साथ हो, कोई हमें सुने, कोई हमें समझे। लेकिन दोस्तों यहाँ एक सच ये भी है जो सबको मालूम है लेकिन कोई कबूल नहीं करता। आखिर में हम सब ने अकेले रह जाना है। आपका बोझ सिर्फ आपको उठाना है। आपकी आपके जो ख्वाब हैं वो आप देख सकते हैं। आपकी कोशिश सिर्फ आप कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। आपके हिस्से की कोशिश। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक लड़की जो है उसका मुझे मैसेज आया कि अभी मेरी शादी होने वाली है कुछ महीनों तक। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, मुबारक हो, अल्लाह आपकी नसीब अच्छे करे। उसने कहा अभी मेरी बहुत ज़्यादा ड्रीम है, तो मैं चाहती हूँ मेरा एक डेकोरेशन करूँ घर की, कपड़ा जूती, मतलब जो आम लड़कियों के ड्रीम्स होते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, मतलब होते हैं, हर लड़की के होते हैं। तो आप मुझे बताएं मेरे हस्बैंड सारे मेरे ड्रीम्स पूरे करेंगे? मैंने उन्हें कहा नहीं। उसने कहा नहीं आप ही ऐसे तो नहीं है, करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। मैंने कहा नहीं, आपके ख्वाब पूरे करना आपके हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं है। ये आपको किसने कहा? मैंने कहा आपको रोटी, कपड़ा, खाना, इज़्ज़त, आपको औलाद, इज़्ज़त, ये सब देना, आपकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी करना, आपकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरी करना, ये सब आपके हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है। आपके ख्वाब पूरे करना उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर वो शौक़ से पूरा करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन अगर उनकी है नहीं है हिम्मत तो वो नहीं कर सकते। उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो अपने आप को हल्कान करके आपके ख्वाब पूरे करें। मैंने कहा अपने ख्वाब बेटा खुद पूरे किए जाते हैं, कोई नहीं पूरे करता। ये आपको मैं आज पहले बता दूं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने किचन बनाया ना, आपने देखा होगा मेरा किचन, तो आपको ना चूल्हा ला देंगे, हल्का सा फटा रख देंगे, लेकिन उस किचन को सजाना आपका ख्वाब है, किसी दूसरे का नहीं। शेल्फ बना देंगे, बस उस शेल्फ के ऊपर शीट बिछाना आपका ख्वाब है कि वो नीट और क्लीन लगे। ख्वाब खुद पूरे किए जाते हैं मेरी बहनों, कोई दूसरा नहीं पूरे करता, ये बात भी याद रखें। तो अपने ख्वाब खुद पूरे करने हैं आपने, अपना बोझ आपने खुद, क्योंकि जो ख्वाब होते हैं ना ये किस्म का बोझ होते हैं हमारा। हम क्यों किसी दूसरे के सर पे बोझ डालें? मेरा बहुत ख्वाब है कि यार बहुत बड़ा घर हो, लॉन हो, ड्रीम हाउस हो, तो मेरे हस्बैंड कहेंगे भाई देखो मैं तो ये नहीं पूरा कर सकता, सॉरी मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं है। अब मैं कहूँ नहीं नहीं आपको पूरा करना पड़ेगा मेरा ख्वाब, वो तो आपका ख्वाब है, आप मेहनत करो, पूरा करो अपना ख्वाब, चलो जाओ। एक बात याद रखें, जब आप ये समझ लेते हैं तब क्या होता है कि यार मैं अकेली हूँ, तब कामयाबी खुद ब खुद आ जाती है। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तब आपके अंदर एक हिम्मत, एक ताकत आती है करने की। जब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है तब उसे लगता है कि यार मुझे अब अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। मैं कब तक मैं इन लोगों की तरफ देखती रहूँगी, कब तक मैं इन लोगों की मोहताज रहूँगी। सोचिए आप अपने बचपन से कितना अकेले थे। शायद स्कूल जाना पड़ता था, शायद खेल में दोस्त नहीं मिलते थे, शायद कोई बात समझ आने वाला नहीं होता था। पीछे मुड़ के अपने पेरेंट्स को देखें, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आप अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकती होंगी। आप अकेली थी, कोई आपकी फ्रेंड नहीं थी, किसी को आप अपने दिल का हाल नहीं बता सकती थी, अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती थी। लेकिन क्या आप हार गई? नहीं, आपने अपने आप को सिखाया, अपने आप को हिम्मत दी और आगे बढ़ी। यही अकेले कामयाब होना है। जहाँ पे आप अकेले एक भी कदम आगे उठा लेंगे तो इट्स मीन यू आर सक्सेसफुल। अब बहुत सी ख़वातीन को ये लगता है, बहुत से लोगों को लगता है पता नहीं मेरी यूट्यूब में कितनी बड़ी टीम काम कर रही है। लोगों को लगता है पता नहीं मेरे सामने कितने के बड़े कैमरामैन खड़े होते हैं जो मेरी वीडियो को शूट कर रहे होते हैं। मज़े की बात है। एक बात बताऊं, मैंने जब अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना, मेरी बुक्स थी मेरे रूम में। मैंने यूट्यूब चैनल, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस पहले शुरू की देखें तो मैं एक कमरे में थी तब जब मैंने शुरू किया, ऊपर होती थी और एक कमरे में होती थी। स्टैंड तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास तो अच्छा मोबाइल भी नहीं था तब, सही बताऊं तो। मैं ज़्यादातर मैं रात के सीन शूट ही नहीं करती थी क्योंकि मोबाइल इतना अच्छा नहीं था, उसकी लाइटिंग अच्छी नहीं थी।
हाँ, दिन में मैं शूट करती थी, वो भी खिड़की से पर्दा हटाकर, जब पूरे रूम में रोशनी होती थी लाइट्स जलाकर, ताकि अच्छा रिजल्ट आए। और सामने बुक्स, ऐसे बुक्स ऊंची करके बना लेती थी और उसके ऊपर कोई क्रीम रखती थी या कोई लोशन रखती थी और उसके सहारे मोबाइल को टिकाती थी। यकीन माने इतना मेरा मोबाइल गिरता होता था, ऐसा टाइम हो गया था बेचारे का टच काम करना छोड़ दिया था, लेकिन मैंने उस टूटे हुए मोबाइल से शूट किया। अभी ये 3-4 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले की बात, मेरा मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल टूटी हुई थी। मैंने उससे शूट किया, उससे वीडियो अपलोड की, उसकी इतनी गंदी क्वालिटी होती थी। अभी भी आप ये 2 महीने पहले की वीडियो उठा के देख लें तो मुझे इनफैक्ट स्पेशल कमेंट भी आते थे, आपकी वीडियो की क्वालिटी को क्या हो गया, इतना अंधेरा आता है, दिखता भी नहीं है, कुछ सही से नज़र नहीं आता, आप कुछ बता रही होती हैं समझ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मोबाइल गिर गिर के ख़राब हो गया था, सिर्फ टूटा था। स्टैंड तो बहुत दूर की बात थी, स्टैंड ले। फिर मेरे पास स्टैंड भी फ्री का ही आया, मैं अम्मी के घर गई, वहाँ मुझे अकेले थी, मुझे कोई शूट करने वाला नहीं था। किचन का जब मैं शूट करती थी तो मसाले के डब्बों पे रख के करती थी, और अब भी मोस्टली मैं अपना मोबाइल उधर ही रख देती हूँ। तो यार, आपको अकेले कदम बढ़ाना है, कामयाब आपको अकेले होना है। कोई मेरी वीडियो शूट नहीं करता, मैं खुद करती हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है। इनफैक्ट मुझे यकीन माने इतने ऐसे मैसेजेस आते हैं, अभी आपकी टीम जो है ना, हमें भी उनसे रब्ता करवा दें। मैं उनसे मैं कहा कौन सी टीम भाई, जो आपकी यूट्यूब की टीम है? मैं कहा बेटा मेरी कोई टीम नहीं है। बल्कि मुझे कल एक बच्ची का मैसेज आया है, उसने अपना कहीं नया यूट्यूब चैनल बनाया, अभी 1 महीना हुआ है उसको बनाए हुए, कोई ब्यूटी चैनल है छोटा। तो मुझे इसका कितने टाइम से उसके मुझे मैसेजेस आ रहे थे, तो इतने मैसेजेस होते हैं। जाहिर है उस बच्ची का जब मैंने मैसेज देखा कि मैं छोटी हूँ, मेरी 15 साल एज है, मैंने आपसे बात करनी है, तो मैंने उससे बात की, आप भी मुझे प्लीज़ मुझे अपनी टीम से रब्ता करवा दें, मुझे भी अपनी टीम में। मैंने कहा बेटा कौन सी टीम? आपकी यूट्यूब की टीम? मैंने कहा नो बेटा, मेरी तो कोई टीम नहीं है, मैं तो बिल्कुल अकेली ही हूँ। और इतने हैरान, देखिए आपने अकेले सबको कामयाब होना होता है, और इससे बड़ी तो कामयाबी कोई है ही नहीं। जब आप अकेले एक दफ़ा कामयाब हो जाते हैं ना, अकेले जीना सीखने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बिल्कुल अलग हो जाएं। अपनी कामयाबी पे अकेले वर्क करें, अपने ख्वाबों पे अकेले वर्क करें। जी हाँ, इसका मतलब है कि हर किसी पर जो है मुनसर ना करें, अपने फ़ैसले खुद लें, अपनी गलतियों का जवाब खुद दें, अपनी कामयाबी का सेहरा खुद अपने सर पर रखें। जब आप अकेले जो है कामयाब हो जाते हैं तो अच्छे लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे आते हैं। ये बात याद रखें, मैंने कहा ना, जो लोग आज आपके बारे में बुरा बोलते हैं ना, एक टाइम वक्त आता है, इन्हीं की ज़ुबान से अल्लाह आपके लिए अच्छे वर्ड निकालवाता है। जी हाँ, इन्हीं की ज़ुबान से अल्लाह अच्छे वर्ड्स निकलवाता है आपके लिए, है ना। तो अपने आप को ना अकेला नहीं समझे, अपने आप को एहतराम देना। अब हम जो एक बात करने वाले हैं ना, सबसे ज़रूरी है अपने आप को इज़्ज़त देना, एहतराम देना। क्या आप जानते हैं दुनिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है वो ये नहीं कि लोग आपको एहतराम दें, नो, वो ये है कि आप अपने आप को कितनी इज़्ज़त देते हैं, आप अपने आप को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं। ये है, आप ऐसी बातें नहीं सुनते, बल्कि अपने आप को खुद एहतराम देना। जब आप खुद को एहतराम देते हैं तब आप ऐसे लोगों को अपने से करीब नहीं आने देते जो आपको नीचा दिखाते हैं। एक बात याद रखें, जो औरत अपने आप से प्यार करती है, अपने आप की इज़्ज़त करती है, वो कभी भी उस इंसान को अपने पास नहीं आने देती जो उसको ताने सुनाता है। वो हमेशा उससे फासले पे रहती है, क्योंकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना। ऐसे किसी झूठे मक्कार मुनाफिक औरत के पास जाके नहीं बैठ जाते। अब कहते हैं भाई ये तो झूठी है, मक्कार है, मुनाफिक है, मैं क्यों उसके पास बैठूं, फजूल औरत है, इसने कभी ज़िंदगी में सच बोला है जो मैं इसके पास बैठूं? क्योंकि आप अपने लिए बोलते हैं, अपने लिए सच बोलते हैं, अपने लिए खड़े होते हैं, एहतराम करते हैं, आप अपनी इज़्ज़त करते हैं। आप किसी को इसी तरह अपने आप को जलील करने नहीं देते कि वो बैठे और आपके मुँह पर आपको बातें सुनाए, नहीं, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती ना, आप उसको मुँह नहीं लगा रहे होते, इसलिए वो पीठ पीछे ही बोलते हैं। हकीकत है, आप ऐसे लोगों को अपने करीब भी नहीं आने देते। आप ऐसी बातें नहीं सुनते जो आपको तोड़ देती हैं। आप ऐसे काम नहीं करते जो आपके सुलों के ख़िलाफ़ होते हैं। आप अपनी खुद गर्जी से शर्मिंदा नहीं होते। आप लोगों की चापालूसियाँ नहीं करते। खुद एहतराम का मतलब ये होता है अपने आप से वादा रखना। जब आप खुद से कहते हैं मैं ये करूँगी, तो फिर आप करते हैं। यही आपका सबसे बड़ा एहतराम और इज़्ज़त होती है कि अपने
आपको कहे गए अल्फाज पर कायम रहना, अपने आप पर कायम रहना, अपनी बात पर कायम रहना। जब आप खुद से कहते हैं ना कि मैं ये नहीं करूँगी, तो आपने फिर ये नहीं करना, भाई मैंने इस लड़ों से बात नहीं करनी तो आपने नहीं करनी, बात ख़त्म। देखें, एक बात याद रखें कि छोटी छोटी बातों से शुरू करें। अगर आपने बोला है सुबह मैंने 5 बजे उठना है, तो आपको उठना पड़ेगा 5 बजे, क्योंकि आपने जब आप ही अपने अल्फाज, अपने वर्ड्स की वैल्यू नहीं समझेंगी, कायम नहीं रहेंगी, तो फिर क्या मतलब, बड़े बड़े फैसले किस तरह लेंगी आप? नहीं ले सकती। अगर आपने इस बात पे कायम रही है कि आज से मैंने जंक फूड छोड़ना है, तो आपको छोड़ना पड़ेगा, कायम रहे। ओके, दिल के हाथों मजबूर होती हैं, यही तो बात होता है, दिल के हाथों मजबूर नहीं होना ना। अगर आपने बोला है कि मैंने झूठ नहीं बोलना, तो बस झूठ नहीं बोलना, कायम रहे अपनी इस बात पर। और जब आप ये करेंगी तो आपके अंदर एक ताकत आती है, एतमाद आता है कि यार मैं अपनी बात पर कायम रह सकती हूँ, क्योंकि आप खुद पे भरोसा कर सकेंगे। यही तो सबसे बड़ा एहतराम होता है यार, सबसे बड़ी इज्जत यही होती है, सबसे बड़ा एहतराम ये होता है। ख़ानदान में कामयाब होना बहुत ही नाजुक टॉपिक है ये। ख़ानदान में अकेला होना और फिर भी मुनफरिद और कामयाब रहना, ये एक चैलेंज होता है। ये सवाल मुझसे बहुत लोग औरतें पूछती हैं भाई कि आप ही फैमिली में कैसे कामयाब हो, अपने आप को किस तरह अलग दिखाएं। ख़ानदान में सबकी तवक्कुआत होती हैं कि आपकी, सबको लगता है कि यार मतलब ये कुछ बेहतर करेगी फैमिली में, और आप करें तो अच्छी बात है। एक बात याद रखें कि आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, इन लोगों की ज़िंदगी आप नहीं जी रहे। आप सिर्फ अपने सही गलत के ज़िम्मेदार हैं, इन लोगों के सही गलत की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है। ये झूठ बोले, मुनाफकत करें, धोखा दें, ये पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई करें, इसकी ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है, जो मर्ज़ी करें। आप सिर्फ अपने किए के जवाब दो हैं। अलग होने से नहीं, बल्कि अपने सूलों पर कायम रहना है आपने। मुनफरिद बनने का तरीका ये नहीं होता कि आप अलग हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। नो, इट्स मीन आपने उधर रह कर अपनी एक अलग पहचान बनानी है, उसी जगह उन्हीं के दरमियान में रहकर अपनी एक पहचान बनाना। सबसे मुनफरिद मुख्तलिफ होना, लेकिन अदब के साथ। लोगों की रिस्पेक्ट करना नहीं भूलना, बड़ों को एहतराम इज़्ज़त देना, लेकिन एक लिमिट में, ठीक है। अपना रास्ता खुद चुनना, लेकिन इनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना। बहुत सी औरतें मुझे कहती हैं आप ही हम ना व्लॉगिंग करना चाहते हैं, आपकी तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं, लेकिन हम क्या करें, हमारा जो हम लोग फैमिली में रहते हैं। तो देखिए, मैं भी जॉइंट फैमिली में हूँ, मैं फैमिली में रहती हूँ, मेरे बहुत से लोग हैं, लेकिन आज तक मैं सबकी प्राइवेसी का एहतराम करती हूँ, इज़्ज़त करती हूँ। मेरी वजह से किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती। मैं किसी को नहीं करती कि यार मेरी वजह से किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब हो। सब अपने काम खुलम कर रहे होते हैं, मैं भी करती हूँ, तो मेरी वजह से किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होती। अपना रास्ता खुद चुनना, लेकिन इनका एहतराम करते हुए। ख़ानदान में कामयाब होने के लिए ना अपने असूल रखें, ये जानें कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, इस पर कायम रहें। सुने, लेकिन फैसला आपने खुद करना है। इनकी बात सुने, लेकिन वही करें जो आपको बेहतर करता है, जो आपके बच्चों के लिए, आपके लिए बेहतर है। सीखें, जो ये कर रहे हैं उससे सीखें, लेकिन आखिरी फैसला आपका होना चाहिए। अपने काम से साबित करें, लंबी लंबी बातें करके नहीं, लंबे लंबे झूठ बोल के नहीं। खामोशी से मेहनत करें, खुद ब खुद रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। फेक हंस के, फेक लोगों की चापालूसी करके, लोगों की मुनाफकत करके, झूठ बोल के नहीं आपने करना। कुछ औरतों में बड़ी गंदी आदत होती है, झूठ बोल के, मुनाफकत कर कर लोगों को अपनी तरफ कर रहे होते हैं। ये बेचारियों, इन बेचारियों का कसूर नहीं होता, उनके पास कुछ ऐसा होता नहीं है कि उन्हें टेंशन मिले, फिर वो आपकी इस बेचारे का सहारा लेते हैं। मेहनत के साथ, गुस्से में नहीं। अगर आपको बगावत करनी है ना, तो मोहब्बत के साथ करें। एक बात याद रखें, गुस्से में ना करें, सख्ती से ना करें, लेकिन ढीला भी ना पड़ो। जब आप ये करेंगे ना, तब आप ख़ानदान में अकेले हो सकते हैं, याद रखें। लेकिन फिर भी मुनफरिद और काबिल एहतराम आप रहेंगे, क्योंकि आप किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आप किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे, आप किसी की चुगली नहीं कर रहे, आप कोई झूठ नहीं बोल रहे। मोहब्बत के साथ बगावत करें।
आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी। एक आदमी था, सबने कहा डॉक्टर बन जाओ, लेकिन इसने इंजीनियर बनने का फैसला किया। आज वो खुश है। एक लड़की थी, सबने कहा शादी कर ले, लेकिन इसने अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ लगा दी। एक बुजुर्ग थे, सबने कहा अब क्या करेंगे, लेकिन वो अपनी सोचों को लिखते रहे और आज किताब हजारों लोगों को मुतासर कर रही है। ये लोग कामयाब होने क्योंकि इनके पास सब कुछ था, ये बात याद रखें। ये क्यों कामयाब हुए? क्योंकि इन्होंने अपने आप की सुनी, अपने आप पर राज किया। अब मैं आपको कुछ ऐसी बात बताती हूँ, खुद को सुने। एक आदत शुरू करें, कोई भी छोटी सी आदत ले, हर दिन उस आदत को आपने करना है, दोहराना है। हो सकता है सुबह सेहतमंद नाश्ता हो, पढ़ना हो, या कोई भी काम हो, या सुबह मॉर्निंग में उठना हो। एक ना कहें, कोई एक चीज़ मुंतखब कर लें, कि एक चीज़ सेलेक्ट कर लें जो आपको नहीं करना चाहते। ऐसे 7 दिन के लिए रखें कि ये जो है ना, आपको इसको रद्द करना है कि यार मैंने ये नहीं करनी, बस बहुत हो गया, मैं कर चुकी हूँ, अब बस है मेरी। ना कहेंगी तो यार कुछ होगा, वरना तो बन ही रहे लोगों को या तो बेवकूफ़। किसी को सिखाएं, जो कुछ आपने सीखा है वो किसी को भी सिखाएं, इससे आपका एतमाद बढ़ता है। दोस्तों, मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहती हूँ। आप शायद सोचते होंगे कि कामयाब लोग कुछ ख़ास होते हैं, इनके पास ऐसी कोई चीज़ होती है जो हमारे पास नहीं है। भाई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब आपकी तरह नॉर्मल होते हैं, अपने आप पर बस उनको यकीन होता है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस होता है, तभी वो कामयाब होते हैं। वो अकेले ज़रूर होते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। वो खुद को एहतराम भी देते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं। और ये आपका फ़ैसला है कि आप ये सफ़र शुरू करेंगी, या आप अपने आप पर राज करेंगी, या आप अपने आप को एहतराम देंगी। ये आपका फ़ैसला है, किसी का नहीं। एक बात भी याद रखें कि दुनिया इनके कदमों में होती है जो अपने आप पर राज करते हैं। तो आज से अपने आप पर राज करना शुरू कर दें। आप कामयाब हो जाएंगे। छोड़ दें कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया ने कुछ भी नहीं, दुनिया 1 दिन 2 दिन 3 दिन बोलेगी। और वैसे भी यार, वही लोग आपके बारे में ज़्यादा डिस्कस करते हैं जिनके अपने पास कुछ नहीं होता, जो वेले होते हैं। वो आपको डिस्कस करके लोगों की अटेंशन हासिल करते हैं। ये होता है, तो करने दें। आप तो डिस्कस हो रही है ना, आपका तो नाम लिया जा रहा है ना, तो बस अपने नाम लेने से मत डरा करें कि लोग मेरे बारे में बातें करते, इस चीज़ से ना खौफ खाया करें। करने दिया करें लोगों को बातें, खुद ही थक जाएंगे। बेचारे वैसे भी ऊपर जाके सवाल जब अल्लाह ने पूछना है कि भाई तुम अपना बताओ, उसको छोड़ो, फिर क्या कहेंगे वो। तो अपने आप पे तवज्जो दें। होप सो कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब की बायो में है, वहाँ जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों ने अपने आप पर राज कब से शुरू करना है करना। और वो जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत सा प्यार भी, एहतराम भी, इज़्ज़त भी। अच्छा लगता है आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर, आप लोगों की इतनी मोहब्बत, इतना एहतराम देखकर। जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। तो डरा मत करें, इस चीज़ से मत डरा करें कि यार लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे ना, करने दें। तो लोगों का तो काम है कहना। बाकी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।